दिल्ली धमाके के तार खंगालने के लिए कई राज्यों में एक्शन है। धमाके वाली कार में मौजूद डॉक्टर उमर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। उसके तमाम नेटवर्क, कार पार्किंग से लेकर धमाके तक 3.5 घंटे में क्या क्या उसने किया, किन लोगों से बात की, सारे तार जोड़े जा रहे हैं। पुलवामा से एक और डॉक्टर को पकड़ा गया है। डॉक्टर सज्जाद अहमद माला डॉक्टर उमर का ही साथी। डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जा रहा है डॉक्टर सज्जाद अहमद माला। ये चौथी गिरफ्तारी ऐसी जिसमें पकड़ा गया शख्स डॉक्टर है। पुलवामा से ही सज्जाद अहमद माला को पकड़ा गया है। कुछ लोगों की निशानदेही पर उसका नाम सामने आया। उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में वो है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि वो किस तरीके से इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, ये डिटेल्स आनी अभी बाकी है। लेकिन डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जा रहा है डॉक्टर सज्जाद अहमद माला। अब से कुछ ही देर पहले पुलवामा से उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो एक और डॉक्टर इस वक्त पुलिस गिरफ्त में। पहले भी 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी। यही वो शख्स है डॉक्टर सज्जाद अहमद माला जिसे पुलिस ने पकड़ा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में इसकी गिरफ्तारी और अब पूछताछ का सिलसिला जारी है। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर, अभी ये तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि ये डायरेक्टली इस ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल नहीं, ये बात हम बार बार कहेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, कई लोग इसमें शक के बिना पे भी पुलिस उठा के ले जा सकती है और पूछताछ कर सकती है। अभी स्टेज ऐसी है कि पुलिस और जो बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं अलग अलग एंगल खंगाल रही है। फिलहाल नेहा, इस वक्त हम सजाद के घर के बाहर हैं, जो लेटेस्ट अरेस्ट हुए हैं डॉक्टर सजाद अहमद मल्ला, जो कि 27 साल के। आयरॉनिकली 2 ही दिन पहले इनकी शादी हुई थी और आज सुबह जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम्स आई हैं और इनको जो है यहाँ से डिटेन किया गया है। पुलिस सूत्रों का माने तो जो अभी क्वेश्चनिंग चल रही है, जो 2 डॉक्टर पुलिस की हिरासत में है, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, उनकी क्वेश्चनिंग में कुछ नाम बाहर आए हैं और उनमें से एक नाम इनका भी है। ये बत्रा मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया था और पिछले कुछ ही समय से अल फला सीनियर रेजिडेंट के तौर पे जो है काम कर रहे थे, तो इनका नाम सरफेस हुआ है। अब इनको क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया है। इनका क्या कनेक्शन है इस अटैक से है या नहीं है, वो सुरक्षा एजेंसीज ही बताएंगी, लेकिन फिलहाल शक की बुनियाद पे इनको जो है क्वेश्चनिंग के लिए एक और सवाल है डॉक्टर सज्जाद अहमद माला, क्या बाकी 3 जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर इसको हिरासत में लिया गया है? किस तरीके से ये उनसे जुड़ा हुआ था या फिर कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ डॉक्टर उमर से? जी बिल्कुल, जब ये क्वेश्चनिंग हुई है तो इनका नाम जो क्वेश्चनिंग में आया है, और या ये भी हो सकता है कि उनके दोस्त थे, ये भी हो सकता है कि इस कॉन्स्पिरेसी में थे, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। फैमिली का माने तो जैसे बाकी फैमिली जो बाकी जगह हम गए, उन्होंने भी कहा कि कोई इनका लेना देना नहीं था, ये डॉक्टर हैं और आज तक कभी ऐसा उनको कोई। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। नया CCTV फुटेज आप देख सकते हैं जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, कैसे वहां पर जोरदार धमाका हुआ। दूर तक इस धमाके की गूंज सुनी गई। जहां पर लोग बैठे थे वहां उनकी सीट्स तक हिल गई, जमीन थर्रा गई और इधर उधर लोग भागने लगे। अफरा तफरी वहां पर मच गई। लगभग 6:55 की घटना, या ये भी कह सकते हैं 6:48 पर दरअसल ये ब्लास्ट हुआ था। 6:55 पर इसकी खबर लगी थी। अब धमाके में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे गंभीर रूप से घायल लोग थे जिन्होंने दम तोड़ दिया है। ब्लास्ट का ये नया CCTV आप देखिए, नए एंगल से। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका, लाल किले के नजदीक ये इलाका, जहां पर इतना जोरदार ये धमाका, इतना भीषण कि लोग वहां से ब्लास्ट की गूंज सुनते हुए इधर उधर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। अरविंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अभी तो और कई ऐसे CCTV सामने आएंगे जिसमें ब्लास्ट किस तरीके से हुआ था, कितने राउंड्स में दरअसल ये पूरा ब्लास्ट किया गया, क्योंकि एक शख्स, एक गाड़ी और उसमें इतना ज्यादा भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर। देखिए, ये शुरुआती जानकारी है जो बताई जा रही है अमोनियम नाइट्रेट की। जो FSL की टीम है वही पुख्ता तौर पर बताएगी। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। एक तस्वीर आपको जरूर मैं दिखा देता हूं। बार बार FSL की टीम यहां पर आ रही है क्योंकि जो एविडेंस है वो बिखरा हुआ है। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था और ब्लास्ट की वजह से
जो गाड़ी थी उसके परखच्चे उड़ गए। खासतौर से फोकस i20 कार का है, जिसमें जो आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद वो बैठा हुआ था और जिसमें जोरदार धमाका हुआ तो परखच्चे उड़ गए थे। इसलिए सड़क के दोनों साइड पर, एक तरफ लाल किला, दूसरी तरफ का जो सड़क है चांदनी चौक की तरफ जाता है, दोनों सड़कों पर एफएसएल की टीम ने अभी जांच पड़ताल की ली। नेहा, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, चूंकि आप मीर फरीद से बातचीत भी कर रही थी, इस पूरे मामले की जांच, दिल्ली ब्लास्ट की जांच दिल्ली पुलिस करेगी, लेकिन सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट की ही जांच एजेंसी करेगी ऐसा नहीं है। एक पूरा मॉड्यूल है, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि पहले जो ये पूरा मॉड्यूल है इसकी जांच कर रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस। फरीदाबाद तब जब जांच पहुंची तो फरीदाबाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर के साथ ज्वाइंट ऑप्स किया और उसके बाद फिर 2900 किलो एक्सप्लोसिव वो रिकवर हुआ, कुछ आर्म्स रिकवर हुए, असॉल्ट राइफल रिकवर हुआ। उसके बाद नए नए किरदार आते चले गए। लेकिन एक तरफ 24 घंटे से दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, वहीं कुछ घंटों बाद लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया और कनेक्टिविटी दोनों की सेम है। जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है वो फरार चल रहा था फरीदाबाद जम्मू कश्मीर के टेरर मॉड्यूल केस में। तो इस वजह से दिल्ली पुलिस भले ही ये जांच करेगी लाल किले के पास, लेकिन मल्टीपल स्टेट अब इसमें इन्वॉल्व है, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये तमाम चीजें। तो ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको बर्स्ट करने की भी कोशिश होगी, क्योंकि एक मॉड्यूल का जो लूज पॉइंट है वो दरकिनार किया गया, जिसका जो एक तरीके से कहें आप परिणाम देख पा रहे होंगे, लाल किले के पास धमाका। तो इस वजह से अब इनमें, इस मॉड्यूल में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इस पूरे मॉड्यूल को बर्स्ट करने की कोशिश एजेंसियों की है। इस वजह से बेहतर तालमेल के साथ, और इसी वजह से गृह मंत्री ने आज इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम के साथ मीटिंग की, एनआईए के अधिकारी थे उसमें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, ताकि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए बेहतर तालमेल के साथ पूरे मॉड्यूल का खात्मा हो सके। इस वजह से लगातार छापेमारी की जा रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जो संदिग्ध हैं उनको दिल्ली पुलिस की टीम, एक क्राइम ब्रांच की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी गई, वहां पर सीसीटीवी खंगाले गए। खास तौर से ये जानने की कोशिश की गई कि इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, आपने ये सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया है, इससे एक अलग एंगल इस धमाके का मिल रहा है। ये कौन सा एरिया है, क्योंकि है तो सभी कुछ लाल किले के नजदीक, लेकिन अगर इस पूरे सीसीटीवी फुटेज को हम कैसे समझें? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं, ये बहुत पास का सीसीटीवी फुटेज आज तक ने एक्सेस किया है और इसमें आपको साफ दिख रहा है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ किस तरीके से एकदम हड़गम मची है। ये जो हमें सीसीटीवी मिला है ये मंदिर के पास से मिला है, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ही ब्लास्ट हुआ था। इसके अंदर जो एक चीज़ बहुत साफ है वो ये है कि आम मर्रा की जो जिंदगी थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और लोगों के आने और जाने के बाद जो चीज़ एक स्पष्ट हुई है वो ये है कि किस तरीके से जो ये ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद ही लोग वहाँ से भागने लगे। और सिर्फ लोग वहाँ से भागे ही नहीं नया, जिस तरीके से हमने देखा कि ब्लास्ट हुआ उसके बाद वहाँ पे जिस तरीके की अफरा तफरी हुई, लोग लेफ्ट भागे, राइट भागे, और ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो एग्जैक्ट मोमेंट पे हम आपको इस समय आज तक पे दिखा रहे हैं। जो एग्जैक्ट मोमेंट है वो कैप्चर किया गया है इस समय। ये जो सीसीटीवी फुटेज है हम इसको आपको दिखा रहे हैं, कैप्चर करते ही जो आसपास के लोग थे, जो ग्लासेस टूटे, वो सब विजुअल्स हम आपको दिखा चुके हैं। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आसपास जितनी भी दुकानें थी उन सभी के जो शीशे थे वो टूट चुके थे, और शीशे टूटने के बाद लोगों के अंदर जिस तरीके का हड़गम था वो हम आपको इस सीसीटीवी फुटेज के ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।